तो देखिए जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत जो होती है वही क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। इस मृदा का निर्माण जो होता है वो अनेक प्रकार के खनिजों, पौधे मतलब प्लांट्स जो होते हैं, गैस, पानी, जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, उन सब से देखिए मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर। मृदा में देखिए फ्रेंड्स अलग अलग प्रकार के कण जो है वो उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? क्ले, जिसे मृतिका बोला जाता है हिंदी में, आपको एग्जाम में भी देखिए यही वर्ड देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चिकने कण जो होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, मृतिका कहा जाता है। इसके बाद देखिए सिल्ट होता है, जिसे हिंदी में गाद बोलते हैं, बालू, बजरी, ये 4 कण जो है बेसिकली मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है। अब कणों के आकार के हिसाब से इनका क्रम देख लीजिए। क्ले जो होता है देखिए, जो मृतिका होती है वो आकार में सबसे कम होती है। इसके बाद आता है देखिए थोड़ा सा आकार में बड़ा गाद, जिसे बोला जाता है सिल्ट। इसके बाद आती है देखिए बालू, और सबसे आकार में बड़ी होती है बजरी। ठीक है, कंकड़ पत्थर जो होते हैं। तो समझ में आया आपको? अब एक बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। जिस कण का आकार जितना छोटा होगा, जिस कण का आकार जितना छोटा होगा उतना पानी सोखने की क्षमता उसमें अधिक होगी। समझ में आया आपको? तो सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता जो होगी वो किसमें होगी? मृतिका में होगी, क्ले में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे काम आने वाला है। आगे देखिए हम एक टर्म को अच्छे से डिस्कस करते हैं जो कि है ह्यूमस। इस पूरे लेक्चर में देखिए आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ह्यूमस क्या होता है? गाढ़े भूरे या काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ होता है। बेसिकली ह्यूमस जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, पेड़ पौधे, पत्ती, सूक्ष्म जीवों के डिकम्पोजिशन मतलब उनके अपघटन से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ये भारतीय मृदा में देखिए बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है ह्यूमस। अलग अलग मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है। ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी में नमी मतलब मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करता है। समझ में आया आपको? तो ये हमने देखिए अच्छे समझ लिया ह्यूमस क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR, उसने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। इन अलग अलग 8 टाइप की मिट्टियों को हम अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे।